तो स्टूडेंट नमस्कार सभी को। तो हमारी एनटीपीसी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल नहीं हुई थी लेकिन आज हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि जितने नज़दीक हमारा एग्जाम आता जा रहा है हमें उतने ही कम टाइम मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गहरवाल वंश की स्थापना किसने की थी? गहरवाल वंश की स्थापना किसने की थी, बताइए। गहरवाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आप लोग क्लास को दोबारा देख लेना। गहरवाल वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? तो इनका जो केंद्र था वो शायद कन्नौज में था। ठीक है, गहरवाल वंश का यहाँ पर आपको आंसर भी दिखता चला जाएगा। ठीक है, यदि मैं ना बताऊँ किसी का आंसर। गहरवाल वंश किस कालखंड में स्थापित हुआ था? तो 11वीं सदी में हुआ था। ठीक है, मैं इतनी जल्दी क्यों क्वेश्चन को बता देता हूँ और निकाल देता हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी कर सकें, क्योंकि जितने जल्दी एमसीक्यू लगा लेंगे उतना टाइम बच जाएगा। शासक बताइए। गहरवाल शासक मोहम्मद गौरी से युद्ध में मारा गया था। बताइए, गहरवाल शासक मोहम्मद गौरी से युद्ध में मारा गया था। मोहम्मद गौरी से युद्ध में कौन मारा गया था? तो वो जयचंद। ठीक है, कौन मारा गया था? जयचंद। जयचंद किस प्रसिद्ध युद्ध में मारा गया था? तो चंदावर के युद्ध में मारा गया था। किस में मारा गया था? चंदावर के युद्ध में। गहरवाल वंश का अंतिम शासक बता दीजिए। गहरवाल वंश का अंतिम शासक, देखो गहरवाल वंश का जो शायद अंतिम शासक था वो कौन हो सकता है, ये आपको बताना है। जयचंद ही उसका अंतिम शासक था। ठीक है, अच्छा। गहरवाल वंश के शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो इन लोगों ने किसको? शैव धर्म को संरक्षण दिया था। किसको? शैव धर्म। ठीक है, शैव धर्म को। ओके, डिटेल्ड क्लास जब एनटीपीसी का एग्जाम होगा हो जाएगा तब हम किसी दिन डिटेल क्लास ले लेंगे। ठीक है, पूरा समझाते चलेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो एमसीक्यू पढ़ा सकते हैं। गहरवाल शासक जयचंद के बारे में किस प्रसिद्ध काव्य में उल्लेख है? बताइए, कौन से प्रसिद्ध काव्य में उल्लेख है? तो जी पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गहरवाल वंश का संबंध किस ऐतिहासिक नगर से था? तो गहरवाल का जो संबंध था वो कन्नौज नगर से था। ठीक है, कन्नौज से। चंद्रदेव ने किस शासक को हराकर अपनी सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रदेव ने कर्ण को हराया था। किसको हराया था? कर्ण को हराया था। तो हमारी क्लास अच्छे आराम से चलती है, और आपको क्या करना है, इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, गहरवाल वंश का कौन सा शासक काव्य प्रेमी था? तो गहरवाल वंश का जो ऐसा एक शासक बता दीजिए जो काव्य का प्रेमी था। काव्य का प्रेमी बता दीजिए आप, कौन था काव्य का प्रेमी? देखो इसका राइट आंसर होगा गोविंद चंद्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? गोविंद चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गहरवाल वंश ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी से संघर्ष किया था? तो जिसने संघर्ष किया था उसका नाम था मोहम्मद गौरी। ठीक है, क्या नाम था उसका? मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन, गहरवाल वंश की प्रमुख मुद्रा क्या थी? तो इनकी मुद्रा थी द्रम। कौन सी थी? द्रम। ठीक है, क्लास में मजा आ रहा कि नहीं आपको? देखो बोरिंग सी जब भी लगे बता देना, कमेंट कर दिया करो कि सर बोरिंग सी लग रही है। गहरवाल शासकों की प्रशस्तियां किस भाषा में मिलती हैं? बताइए, गहरवाल वंश की जो शासकों की प्रशस्तियां हैं वो किस? तो वो संस्कृत भाषा में मिलेंगी ना, इन लोगों की भाषा ही संस्कृत थी। गहरवाल वंश की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? गहरवाल वंश की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो संस्कृति का संरक्षण किया, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जयचंद किस वंश से संबंधित है? तो जयचंद गहरवाल वंश से संबंधित है और इसका अंतिम शासक भी था। ठीक है, गहरवाल वंश का अंतिम शासक भी था। किस गहरवाल शासक को त्रिलोक मल्ल की उपाधि दी जाती है? तो गोविंद चंद्र को त्रिलोक मल्ल की उपाधि दी जाती है। ठीक है, गोविंद चंद्र को त्रिलोक मल्ल की उपाधि दी जाती है। गहरवाल वंश का पतन किसके द्वारा हुआ था? तो गहरवाल वंश का जो पतन हुआ था वो मोहम्मद गौरी के द्वारा हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद गौरी के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा, जयचंद का पुत्र कौन था? जयचंद के पुत्र का क्या नाम था? तो जयचंद के पुत्र का विजयचंद नाम था। ठीक है, क्या था? विजयचंद। गहरवाल वंश के शासक किस युद्ध में आए थे? बताइए, मतलब किस युग में आए थे, सॉरी। तो गहरवाल वंश के जो शासक हैं वो मध्यकालीन युग में आए थे। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है। कैसी है ये? फ्री टेस्ट सीरीज है। कहाँ पर है फ्री टेस्ट सीरीज? कहाँ पर है?
तो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर है, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं देना है इसमें। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास सब कुछ मिलेगा। चले जाइए, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यूट्यूब पर जाइए मेरे इसी चैनल पर अपने, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, और इसमें भैया फ्री से क्वेश्चन लगाओ अपनी, तो प्रैक्टिस यहाँ से कर लिया करो, ठीक है। मैं स्टूडेंट के लिए फ्री कंटेंट भी रखता हूँ ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, हर एक स्टूडेंट पैसा पे नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं उनका इतना समझता हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, अपनों और अपना और अपनों का ख्याल रखना। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।